सूवे का अंडा पड़ा था। सूवा यानी तोता, उसका अंडा पड़ा था, वो उसी वक्त फूटता है, उसमें से एक शूक बालक निकलता है, यानी तोते का बच्चा। अब वो भी बैठकर कथा सुन रहा है शांति से। थोड़ी देर महादेव जी ने कथा करी, फिर उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। अब वो नेत्र बंद कर कर पूरी कथा सुना रहे हैं। माता थोड़ी देर सुनती है, थोड़ी देर बाद सो जाती है। लेकिन फिर भी महादेव जी रुके नहीं। क्यों नहीं रुके? तोते का ये स्वभाव होता है, वो कोई भी शब्द बार बार सुन ले तो वो उसको दोहराता है। 10 फुट 20 फीट पानी के नीचे सिक्का दिखता है। आपने क्या मन्ने की तलाई समझ रखी है कि जो दिखता नहीं है वहां पर है? अमानिसा का नाला समझ रखा है क्या आपने? वो थाईलैंड है, दुनिया का सबसे सुंदर पानी वाला बीच, पटाया बीच। वहां बातें करेंगे किनकी? जिन कर्म फूटों ने अपनी बात को माना नहीं। लेकिन यहां टाइम खराब नहीं करेंगे, यहां टाइम खराब नहीं करना। नो नमस्कार, नो नमस्कार, नो नमस्कार। हर वो आदमी जो आपके कॉन्टेस्ट के विरुद्ध है, हर वो व्यक्ति जो आपको अचीवमेंट के विरुद्ध है, नमस्कार कर लेना। नहीं उसके साथ मोहब्बत कर ली तो गरीबी तुझे रोक नहीं पाएगी, गरीबी से दामन छाड़ना ही पड़ेगा, गरीबी मिलेगी मिलेगी। जो आगे बढ़ाए, जो लाइफ में आपको मदद करता चले और आगे बढ़ाता चले, उनके साथ लग जाओ। ऐसा लाइफ में मौका नहीं आएगा, जिंदगी में मौका नहीं आएगा। ये लीजिए हमारी तरफ से भेंट, लीजिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आप चाहते तो उन्हें बचा सकते थे, लेकिन आपने उन्हें बचाया नहीं। देखो, उन्हें बचाने के लिए मैं खुशी से अपना जीवन भी दे देता, पर बेटे सच बात तो यह है कि वो खुद ही जीना नहीं चाहते थे। अंग्रेज सरकार की तरह आप भी नहीं चाहते थे कि वो जिए, इसलिए आपने कोशिश ही नहीं की। मैं भगत सिंह की बहादुरी और कुर्बानी को प्रणाम करता हूँ, उनकी देशभक्ति की भावना का भी आदर करता हूँ, लेकिन मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता। इसीलिए मैं उनकी फांसी के पक्ष में भी नहीं था। मैंने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। क्यों? क्यों यकीन करे आपका? इतिहास आपसे ये सवाल हमेशा करेगा। अपने जीवन में आप किसी काम को करते टाइम वही बन जाओ। पीते टाइम प्यास बन गए, खाते टाइम भूख बन गए, सोते टाइम नींद बन गए। यह है जिंदगी में अपने तरफ का पूरा हिस्सा का योगदान देना। जीवंत जियो। अरे पत्नी के साथ जी रहे हो तो पतित्व को साथ लेके जियो, बच्चों के साथ रह रहे हो तो अपने पिता के धर्म को साथ लेके जियो, भाई के साथ रह रहे हो तो अपने भाई धर्म को पूरा निभाओ, माँ बाप के साथ हो तो अपना पुत्र धर्म पूरा निभाओ। आज का इंसान रहता यहाँ है, फिजिकली यहाँ रहता है, मेंटली वहां रहता है, और हालात खराब चल रहे हैं जो अलग रहते हैं। नहीं नहीं, ये अधूरा जीना है, पूरा जीना है। घुल मिल जाओ रे, घुल मिल जाओ। जो साला ज्यादा अलगाववादी होती है ना, हुर्रियत के नेता बन के ज्यादा घूमते हैं, उनके बत्ती भी उतनी ही लगती है। फिर ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी कर रहे थे ना इतने साल कश्मीर में, हम ये साला गायब हो गए कुकुर मुत्ते के पत्तों की तरह से। 5-10 साल में दिख नहीं रहे ये। तो ज्यादा अपने आप का ज्यादा झंडार, ज्यादा डंडा करने से डंडा खुद झंडे में घुस जाता है। आप ये समझ के रखना, जिंदगी जितना साथ मिलने में है, अलग मिलने में नहीं है। ज्यादा अलग रहने का जो एक है ना, मैं तो अलग है, मैं अलग है, तो जब अलग का नंबर आएगा तब भागेगा। रिलैक्स जेनिफर, रिलैक्स। आप अपने काम में फोकस नहीं रखेंगे तो आप सफलता से बहुत दूर होते चले जाएंगे। आपने इस दुनिया में कई सारे लोगों को मेहनत करते हुए देखा होगा, सपने बनाते हुए देखा होगा, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस सपने को हासिल कर पाते हैं। क्या कारण है? कारण है कि उनका उनके काम पर पूरा फोकस ही नहीं होता है। क्या आपका अपने काम पर पूरा फोकस है? अपने आप से पूछकर मुझे बताइए। हमेशा याद रखना कि जितने भी सफल लोग इस दुनिया में होते हैं वो सिर्फ अपने काम पर फोकस रखते हैं और उन्हें दुनिया की बाकी बेकार की चीजें नजर ही नहीं आती है। लेकिन आपका ध्यान हमेशा लोगों की बातों पर, लोगों के तानों पर और अपनी गलतियों पर होता है, जिसके कारण आप अपने लक्ष्य की ओर कभी देख ही नहीं पाते, उसकी ओर कभी फोकस कर ही नहीं पाते हैं।